अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हिंदी का है। तो दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम 23 फरवरी का है, आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों अपना जैसे कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों मेरे से पहले आप लोग आंसर गेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो बताइए कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है रवि। सूर्य को क्या बोला जाता है? रवि बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी शब्द का विलोम क्या है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों जल्दी शब्द का विलोम क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा देर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पढ़ने के योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि क्या है। तो क्या हो जाएगा? जो पढ़ने के योग्य हो उसको हम लोग पठनीय बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है नीर है। कौन है उपसर्ग? नीर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कम बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है दोस्तों? जो कम बोलता है उसका मतलब ये होता है कि सोच समझ कर बोलना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा का पुत्र का समास क्या है। दोस्तों राजा का पुत्र कह रहा है, उसका समास पूछ रहा है कि क्या है। तो कौन सी समास है? तो ये है दोस्तों तत्व पुरुष। कौन है? तत्व पुरुष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि वह विद्यालय जाता है वाक्य का काल क्या है। तो आप लोग बताएंगे वह विद्यालय जाता है। दोस्तों इसका काल बताना है। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यंत सुंदर के लिए एक शब्द क्या है। तो क्या है दोस्तों अत्यंत सुंदर के लिए? तो ये है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सभी, यानी अनुपम भी बोलेंगे, मनोरम और रमणीय भी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में कमल किस प्रकार का मुहावरा है। तो किस प्रकार का है दोस्तों? तो ये है विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा अज्ञान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर हृदय वाले के लिए सही शब्द है। तो क्या है दोस्तों सही शब्द बताएंगे। तो ये है, क्या है? निर्दयी है। जो कठोर है वो क्या बोलते हैं? उसको निर्दयी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों बताएंगे कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है ता है। कौन है? ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कभी न मरे उसके लिए शब्द क्या है। दोस्तों जो कभी न मरे उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का विलोम क्या है। तो बताएंगे दोस्तों आकाश का विलोम क्या होगा। दोस्तों आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कौन है। तो दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसमें कर्ता कौन है। राम ने रावण को मारा, तो दोस्तों कर्ता कौन है?
तो कर्ता किसको बोलेंगे, तो राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब डर जाना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पीला होना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों लाल पीला होने का अर्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, गुस्सा में होता है आदमी तो क्या होता है, आंख लाल लाल हो जाता है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रोधित होना। ऑप्शन बी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पानी होने का अर्थ क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, पानी पानी होने का अर्थ क्या कहलाएगा, अपमानित होना, है ना, क्या कहलाएगा, अपमानित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है, तो दोस्तों बताना है कि तेज क्या है। क्या है तेज दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ता है ना, इसका मतलब तेज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन रात किस प्रकार का समास है। तो दिन रात किस प्रकार का समास है दोस्तों, तो ये है द्वंद्व। कौन है, द्वंद्व। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शब्द का विलोम क्या है। तो सत्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि जो सब जगह हो उसके लिए शब्द क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा सर्वत्र कहलाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है। बताएंगे दोस्तों, बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, तो ये है खेल रहा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूखा मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि अत्यंत कष्ट सहना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह मेरा मित्र है, मेरा कौन सा सर्वनाम है। आप लोग बताएंगे दोस्तों, वह मेरा मित्र है, मेरा कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा है, तो ये है संबंधवाचक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।